फिल्म की शुरुआत होती है जब धरती का माहौल इतना खराब हो चुका था कि एक नया बर्फ का युग शुरू हो गया। अब तो पूरा प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ है और लोगों को जिंदा रहने के लिए जमीन के नीचे रहना पड़ता है। एक छोटी सी बस्ती में जहां लोग मुश्किल से जी रहे हैं, एक दिन अचानक अलार्म बजा। सब लोग घबरा गए जब चिल्लाते हुए आवाजें सुनाई दी। दो लोग जो इससे डर कर एक हॉलवे में दौड़ पड़े क्योंकि पीछे कुछ खतरनाक चीज थी। वो दोनों जल्दी से एक दरवाजे तक पहुंचे, पर अफसोस दरवाजा बंद था। उन दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था और जो चीज उनका पीछा कर रही थी उसने उन्हें मार दिया। अब एक दूसरी बस्ती में सैम बाहर सैटेलाइट एंटीना ठीक कर रहा है। जब उसने देखा कुछ लोग बाहर आ रहे हैं, एक बीमार आदमी है जो शायद ठीक होने के लिए मेसन से थोड़ा और वक्त मांग रहा था। लेकिन मेसन को लगा कि वो लोग उस बीमार आदमी पर पहले ही बहुत सारी दवाई और खाना बर्बाद कर चुके हैं। वो उसकी बात सुनने के मूड में नहीं था और उसने अपनी गन निकाल ली। बीमार आदमी भीख मांग रहा था कि उसे एक और दिन दिया जाए, पर मेसन को कोई परवाह नहीं थी। सैम ने देखा कि बात बिगड़ रही है और उसने मेसन को रोका। उसने कहा कि बीमार लोगों को चुनने का हक है, या तो वो बाहर बर्फ में चला जाए या फिर गोली खाए। मेसन ने सैम की बात को नजरअंदाज किया और बीमार आदमी को मार दिया। उसने कहा कि ये सब उनकी बची खुची बस्ती के लिए जरूरी था। जब वो अंदर वापस आया तो पता चला कि ये लोग एक छोटी सी जगह में बंद हैं, जहां सामान बहुत कम है। पिछली बार जब इनका सर्दी से पाला पड़ा था तब उन्होंने एक हफ्ते के अंदर 20 लोगों को मार दिया। फिर उनके लीडर ब्रिग्स ने एक नया नियम बनाया, अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसे अलग रखा जाएगा। अगर वो ठीक नहीं होता तो उसके पास दो ही रास्ते हैं, या तो गोली या फिर बर्फ में सर्दी से मरना। इस बस्ती के सभी लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, पर अब वो लोग उतने नहीं रहे जितने शुरू में थे और लोगों के बीच एक अफवाह है कि कहीं न कहीं एक ऐसी जगह है जहां गर्मी है। पर सैम को ये सब सच नहीं लगता और न ही ऐसी बातों पर यकीन है। एक दिन सैम ब्रिग्स के पास गया और उससे कहा कि मेसन ने नियम तोड़ा है। ब्रिग्स को ये बात पसंद नहीं आई, पर उसके पास एक और जरूरी काम था। वो सैम को लेकर कम्युनिकेशन रूम में गया, जहां कूपर ने बताया कि कॉलोनी 5 से एक SOS मैसेज आया है, पर वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। ब्रिग्स ने जल्दी से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जो आधे घंटे में होने वाली थी। सैम इस बीच विक्टर के पास गया जो जानवरों का ख्याल रखता था। विक्टर के पास भी बुरी खबर थी, आखिरी बार पैदा हुए खरगोश सब मर गए हैं। अब बस 12 खरगोश बचे हैं और उनमें सिर्फ एक मादा है और उसके साथ बाकी खरगोश बच्चे पैदा नहीं कर रहे। ये सुन के सैम का दिल बैठ गया क्योंकि खाना और भी कम होने वाला था। इधर ब्रिग्स मेसन के पास गया और उसे उसके काम के लिए डांटा, पर मेसन अपने फैसले का पक्का था। उसने कहा कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो वापस आके उनका खाना चुरा सकते हैं। दूसरी तरफ सैम अपनी गर्लफ्रेंड काई के पास गया जो उसे खरगोशों का खाना देती है। फिर काई सैम को बताती है कि उसे लगता है कि कहीं बर्फ के नीचे मौसम बदलने वाली टेक्नोलॉजी छुपी है और वो अपने रेडर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो हमेशा उम्मीद रखती है लेकिन कभी हार नहीं मानती। सैम को उसकी ये बात पसंद तो थी, पर उसका ध्यान फिलहाल अभी मीटिंग की तरफ था। मीटिंग में डेक्स्टर अपनी बीवी को याद दिलाता है कि वो खांसी न करे। सैम जब उनके पास से गुजरा तो उसने देखा कि दोनों ठीक नहीं लग रहे। उसने उन्हें अपने कमरे में जाने को कहा, पर डेक्स्टर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं। ब्रिग्स मीटिंग में आया और सबको कॉलोनी 5 के SOS के बारे में बताया। उसने कहा कि वो एक टीम लेकर वहां जाएगा, ये देखने के क्या हुआ है। मेसन ने इस बात का विरोध किया, कहा कि इस मुश्किल घड़ी में न तो लोगों को खोना चाहिए न ही खाने को, पर ब्रिग्स ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर ब्रिग्स ने डेक्स्टर को टीम में शामिल होने को कहा, पर सैम ने उसकी जगह खुद जाने की बात कही। उसने कहा कि डेक्स्टर को अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। ग्रेडन भी वहां जाने को तैयार है। उसके बाप विक्टर के मना करने के बावजूद कॉलोनी 5 में जाने की टीम बन गई और ब्रिग्स ने काय को तब तक बस्ती का जिम्मा दिया जब तक वो वापस नहीं आते। अचानक डेक्स्टर की बीवी को छींक आई और सब लोग अपना मुंह ढक के पीछे हट गए। लोगों का डर साफ दिख रहा था क्योंकि सर्दी का मतलब मौत था। जल्दी से डेक्स्टर और उसकी बीवी को अलग कर दिया गया। मेसन फिर से शोर मचाने लगा, कहा कि उनका टेस्ट करना चाहिए और काई इतनी मजबूत लीडर नहीं है। ब्रिग्स ने उसे फिर डांटा और कहा कि जब तक वो वापस नहीं आता बीमार लोगों के बारे में कोई फैसला नहीं होगा। तेज तूफान के चलते एक छोटा बच्चा हवा की ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वो शॉक हो जाता है जब अपनी माँ की डेड बॉडी बर्फ में पड़ी देखता है। सैम इस डरावने ख्वाब से घबराकर उठ जाता है और काई सैम को तसल्ली देती है। वो उसे याद दिलाती है कि ये उसकी गलती नहीं थी। इस बात से सैम को राहत मिलती है क्योंकि सैम के दिल में अभी भी माँ की याद आती है। अगली सुबह टीम अपने मिशन पर निकल पड़ी। कॉलोनी तक पहुंचने से पहले टीम का मुकाबला बर्फीली और ठंडी हवा से था क्योंकि उन्हें काफी दूर तक जाना था और बर्फ के बीच उनके लिए सफर करना कोई आसान काम नहीं था। एक पुराने खंडहर शहर से गुजरते हुए उन्हें एक पुरानी मौसम बदलने वाली मशीन मिली, पर अफसोस वो काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो एक पुल पर पहुंचे जो सालों से टूटा फूटा था। पुल पर चलना मुश्किल था क्योंकि पुल पर कई जगह बड़े बड़े छेद थे। ब्रिग्स एक बार तो गिरते गिरते बचा जब पुल का एक हिस्सा टूट गया। सब लोग संभल के चल रहे थे क्योंकि एक गलती मतलब मौत थी। पुल के आखिर में उन्हें एक कार मिली जिसके पास एक बंदा हाथ में गन लिए मरा पड़ा था और कार के अंदर उसका पूरा परिवार मरा हुआ था और ऐसा लग रहा था उस बंदे ने पहले अपने परिवार को मारा फिर खुद को। थोड़ी देर बाद टीम को एक क्रैश्ड हेलीकॉप्टर मिला और उन्होंने रात के लिए उसमें पनाह ली। अगली सुबह जब वो कॉलोनी 5 पहुंचे तो वहां का नजारा देख के टीम डर गई। बाहर के दरवाजे पर खून था और अंदर से धुएं की बू आ रही थी। टीम ने धीरे धीरे अंदर जाना शुरू किया और वहां और भी खून दिखा।
देखा, ये वही हॉलवे था जो शुरू में दिखा था, जहाँ 2 लोग भाग रहे थे। कॉलोनी 5 में 50 लोग होने चाहिए थे, पर कोई भी उनका स्वागत करने नहीं आया। ब्रिग्स ने ग्रेडन को एक गन दी ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो अपना बचाव कर सके। हर हॉलवे में खून और टूटी हुई चीजें थीं और लग रहा था कि सब मर चुके हैं। अचानक एक बंद कमरे से आवाज आई। सैम ने जल्दी से ताला खोला तो वहाँ एक बंदा जमीन पर पड़ा था जिसका नाम लीलैंड है। वो डर से चिल्ला उठा और भीख मांगने लगा। लीलैंड ने बताया कि वो कई दिनों से उस कमरे में बंद है और उसे नहीं पता कोई और जिंदा है या नहीं। उसने ये भी बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपना एंटेना ठीक किया था और एक मैसेज मिला था। उसने वो मैसेज टीम को दिखाया जिसमें एक बंदा दिखा जो एक ऐसी जगह पर था जहाँ बर्फ नहीं थी। उस बंदे ने बताया कि उन्होंने एक मौसम बदलने वाली मशीन ठीक की है और अब वहाँ बीज उगाने वाली जमीन है और उन्हें बस बीज की जरूरत है। पर मैसेज बीच में कट गया और लोकेशन पूरी नहीं पता चली। लीलैंड ने बताया उसने ट्रांसमिशन के सिग्नल को 3 अलग अलग जगहों से ट्रैक करके वहाँ एक टीम भेजी थी उस जगह को ढूंढने, पर वो टीम कभी वापस नहीं आई। लेकिन कुछ खतरनाक चीज उनके पीछे वापस कॉलोनी तक आई जिसने सबका ये हाल किया। सैम ने लीलैंड से कहा कि वो उसके मैप पर उस जगह को मार्क करे। ब्रिग्स ने कहा कि वो लीलैंड को अपने साथ वापस ले जाएंगे, पर लीलैंड इतना डरा हुआ था कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहता था। उसने बताया कि जो आवाज उन्होंने सुनी वो उसकी नहीं थी। फिर टीम ने जल्दी से कमरे में जितना इंपॉर्टेंट सामान था उठाया और अपनी कॉलोनी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में उन्होंने लीलैंड को छोड़ दिया क्योंकि वो नहीं आना चाहता था। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ने के साथ साथ आवाजें और तेज होना शुरू हो गईं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्होंने कुछ टॉर्च की रोशनी देखी। जब वो पास गए तो एक भयानक मंजर दिखा। मरे हुए लोगों के ढेर के बीच एक बंदा एक लाश को काट रहा था और दूसरे लोग उसका गोश्त खा रहे थे। ये देख के सैम, ब्रिग्स और ग्रेडन डर गए। अचानक वो बंदा जो लाश काट रहा था उसने उन्हें देखा और हमला करने के लिए भागा। सैम ने जल्दी से गोली चला दी और वो मर गया। पर गोली की आवाज से और भी लोग जो असल में कैनिबल्स थे उठ खड़े हुए। उनका लीडर चिल्ला उठा और सब उनके पीछे दौड़ पड़े। सैम ने लीडर के कान में गोली मारी और एक दूसरे कैनिबल को भी मार दिया, पर वो लोग इतने ज्यादा थे कि रुकना मुश्किल था। ब्रिग्स ने एक डायनामाइट का स्टिक फेंका ताकि उन्हें थोड़ा वक्त मिले। इस बीच ग्रेडन गलती से बाकी दोनों से अलग हो गया और कैनिबल्स ने उसे घेर लिया और मार दिया। ब्रिग्स और सैम ने वापस आकर उन कैनिबल्स को एक एक करके खत्म किया, पर जब उन्होंने ग्रेडन को देखा तो वो मर चुका था। ये देख के उन्हें रोना आया, पर ब्रिग्स और सैम के पास रोने का वक्त नहीं था। वो दोनों जल्दी से सीढ़ियां चढ़ने लगे ताकि कैनिबल्स से भाग सकें। सैम के पास अब गोलियां खत्म हो चुकी थीं। एक और कैनिबल उनके सामने आ गया। ब्रिग्स ने उससे लड़ना शुरू किया और बड़ी मुश्किल से उसे गोली मारी। दूसरे कैनिबल्स भी वहां पहुंच गए और उन्होंने देखा कि ब्रिग्स ने क्या किया। उनका लीडर गुस्से से चिल्लाया। बाहर निकलते ही ब्रिग्स ने एक और डायनामाइट अंदर फेंका जिससे वो टावर गिर गया और कॉलोनी बंद हो गई। दोनों बर्फ के बीच चलते रहे और थोड़ी देर बाद उन्हें वो पुराना हेलीकॉप्टर फिर से मिल गया। ब्रिग्स ने फैसला किया कि वो रात वहीं बिताएंगे क्योंकि बाहर ठंड बहुत बढ़ गई थी। रात में दोनों कैनिबल्स के बारे में बात करने लगे। ब्रिग्स ने बताया कि लोग जिंदा रहने के लिए कितनी भयानक चीजें कर सकते हैं। उसने अपनी आर्मी की एक कहानी सुनाई जब 20,000 लोग एक स्टेडियम में इकट्ठा हुए थे। तब आर्मी ने खाना बांटा और डॉक्टर्स लोगों का इलाज कर रहे थे, पर जब खाना खत्म हुआ तो लोग एक दूसरे से चीजें छीनने लगे और अफसरों को किसी के जिंदा रहने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रिग्स ने बताया कि मेसन भी उसकी स्क्वाड में था और दोनों ने उस जगह को छोड़ दिया ताकि ऐसी मुश्किलों से दूर रह सकें। पर अब वो खुद एक नई मुसीबत में फंस गए हैं। अगली सुबह जब वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकले तो उन्हें पता चला कि कैनिबल्स उनके निशान देख के उनके पीछे आ रहे हैं। सैम को डर लगा कि वो लोग उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, पर ब्रिग्स के पास एक प्लान था। वो दोनों जल्दी से उसी पुल की तरफ भागे और एक बड़े गैप को क्रॉस करने के बाद उन्होंने एक डायनामाइट को जलाकर गैप के पास रखा और छुप गए, पर हवा ने डायनामाइट की आग बुझा दी। सैम ने कहा कि वो दोबारा जलाने जाएगा, पर ब्रिग्स ने उसे रोक दिया और खुद चला गया। हवा की वजह से लाइटर जलाना मुश्किल था, पर ब्रिग्स रुका नहीं। इस बीच कुछ कैनिबल्स गैप के पास आए और छलांग लगाने लगे, पर गिर गए। आखिर में ब्रिग्स ने डायनामाइट जला लिया और जानबूझ के उसने कैनिबल्स को पास आने दिया। एक बड़ा धमाका हुआ और कुछ कैनिबल्स के साथ ब्रिग्स भी उसमें मर गया। पुल का बीच का हिस्सा भी टूट गया, जिससे कैनिबल्स के लिए पुल क्रॉस करना नामुमकिन हो गया। पुल पर एक तरफ सैम अकेला था और दूसरी तरफ कुछ कैनिबल्स, जिसमें उनका लीडर भी था जो उसे घूर रहे थे। सैम जल्दी से भागा ताकि वो अपनी कॉलोनी तक पहुंच सके। इधर कॉलोनी में मेसन ने डेक्स्टर और उसकी बीवी को बाहर निकाल लिया था। उनकी भीख के बावजूद उसने डेक्स्टर की बीवी को गोली मार दी, पर जब वो डेक्स्टर को मारने वाला था, काय आ गई। उसने मेसन को धमकी दी कि अगर वो नहीं रुका तो वो उसे गोली मार देगी। इस बीच सैम की आवाज सुनाई दी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। डेक्स्टर मौका देख के भाग लिया, लेकिन काय सैम को देखने चली गई। सैम ठंड से बेहोश हो गया और मेसन ने पीछे से आके काय को भी बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद जब सैम होश में आया तो उसे पता चला कि मेसन ने उसे बेड के साथ हथकड़ी लगा रखी है। मेसन ने कहा कि अब वो यहाँ का बॉस है। उसने सबके लिए नए नियम बना दिए, जिसमें खाना आधा खाया जाएगा और जो भी बीमार होगा उसका तुरंत टेस्ट होगा। जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सैम ने मेसन को चेतावनी दी और कैनिबल्स के बारे में और उस जगह के बारे में सब कुछ बताया जो उसने वीडियो में देखी थी, पर मेसन को ये सब झूठ लगा और वो सबको वहाँ से
लेकर चला गया। सबके जाने के बाद एक छोटा सा लड़का सैम के पास आया और चुपके से उसने हथकड़ी की चाबी उसे दी। बाहर मेसन और विक्टर नजर रखे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं दिखा। विक्टर ने कहा कि सैम झूठ नहीं बोलता और उन्हें तैयार रहना चाहिए। फिर वो सिक्योरिटी कैमरास चेक करने लगे, पर तभी एक आदमी ने बताया कि सैम भाग गया है। दूसरी तरफ सैम ने काय को ढूंढा, जो एक कमरे में बंधी हुई थी। उसने जल्दी से काय को खोला, फिर दोनों काय के कंप्यूटर पर उस वार्म जगह की लोकेशन ढूंढने लगे। पहले तो कुछ नहीं मिला, पर थोड़ी देर बाद रेडर ने एक ऐसी जगह दिखाई जहां बर्फ नहीं थी। तब दोनों ने जल्दी से जितने हो सके उतने बीज अपने बैग्स में भरे। जब वो बाकी लोगों को वार्न करने जाने लगे, लेकिन मेसन और उसके आदमियों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि अब वो बॉस है। तभी अचानक बाहर से एक जोर की आवाज आई। सब लोग सिक्योरिटी कैमरास के पास भागे और देखा कि कैनिबल्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लीडर डेक्स्टर का सिर उठा के धमकी दे रहा था और फिर उसने कैमरा तोड़ दिया। मेसन ने अब सैम की बात पर यकीन किया और जल्दी से हुक्म दिया, जो भी गोली चला सकता है उसे हथियार दो और बाकी लोग सेफ रूम में छुप जाओ। कूपर ने उन सभी लोगों को सेफ रूम की तरफ जाने को कहा जो लड़ नहीं सकते थे, और बाकी लोग जिनके पास गन थी हॉलवे में दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक लाइट्स बंद हो गई और जब वापस आई तो दरवाजा खुल चुका था, पर किसी के अंदर आने का पता नहीं चला। अब अंदर से आवाजें आने लगी और एक कैनिबल कहीं से निकल के कूपर को मारने लगा। कूपर ने अपना बचाव किया पर कैनिबल ने उसे मार दिया। लड़की ने जल्दी से सेफ रूम का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे कैनिबल अंदर नहीं आ सका। एक दूसरे हॉलवे में एक लड़की अपनी छुपने की जगह ढूंढ रही थी, पर एक कैनिबल ने उसे देख लिया और मार दिया। मेसन और उसकी टीम को जल्द पता चल गया कैनिबल्स अंदर घुस चुके हैं, पर अब कुछ भी करना मुश्किल था क्योंकि दुश्मन हर तरफ से आ रहे थे। दोनों गैंग के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ के लोग मर रहे थे। जितने कैनिबल्स को वो मारते उतने और आ जाते। सैम और काय उनसे जान छुड़ाकर भाग निकले, पर विक्टर थक चुका था। उसने कैनिबल्स के लीडर का सामना किया, पर लीडर ने उसे मार दिया। इस बीच मेसन, जो जख्मी हो चुका था, एक सेफ रूम की तरफ भागा जहां कुछ और लोग छुप रहे थे। उसने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया, जिससे सैम और काय अंदर नहीं आ सके। एक कैनिबल उन्हें मारने आ रहा था, तभी किसी ने मेसन को धक्का दिया और सैम और काय को अंदर आने दिया, पर अफसोस कैनिबल भी उनके पीछे अंदर घुस गया। काय ने जल्दी से उसे गोली मार दी और दरवाजा जल्दी से बंद कर दिया। सभी कैनिबल्स दरवाजे तक आ पहुंचे। अब दरवाजा ज्यादा देर बंद नहीं रहने वाला था क्योंकि कैनिबल्स ने उसे तोड़ना शुरू कर दिया। सैम ने जल्दी से एक सुरंग खोली और सबको उसमें से निकलने को कहा। मेसन ने कहा कि बाहर वो सब फ्रीज हो जाएंगे, पर कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। सब लोग सुरंग के रास्ते बाहर निकलने लगे और सैम ने जाते जाते मेसन को एक पिस्टल दी। अगले कुछ ही सेकंड्स में कैनिबल्स ने दरवाजा तोड़ दिया और मेसन पर हमला करने लगे। मेसन ने हमले से पहले ही गैस टैंक पर गोली मारी, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। सब कैनिबल्स मर गए सिवाय उनके लीडर के, जो सुरंग में घुस चुका था, और वो जल्द ही सैम के पास पहुंच गया। दोनों सुरंग के अंदर एक दूसरे से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते सुरंग टूट गई और वो दोनों जानवरों के रूम में गिर गए। सैम के हाथ जो लगता वो लीडर को दे मारता, पर लीडर सैम से ज्यादा ताकतवर था। उसने एक ही बार में सैम को उठा के पटका और मारना शुरू कर दिया। सैम को एक मौका मिला जब उसने जमीन से बड़ा चाकू उठाया और लीडर पर वार किया। फिर सैम ने लोहे की रॉड से लीडर के थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दिया। जब इससे सैम का मन नहीं भरा तो उसने लीडर का सिर काट दिया। फिर जब सैम बाहर निकलने लगा तो देखा हॉलवे में आग लग चुकी थी। बाहर काय और बचे हुए लोग सुरंग से निकल आए। सैम भी सुरंग से निकल आया। सब अपनी बस्ती को जलता हुआ देख रहे थे। सैम ने सबको कहा, अब हमें उस जगह को ढूंढना होगा जो वीडियो में दिखी थी। ये सुन के सब लोग बर्फ के बीच चलना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वो जल्द ही उस जगह को ढूंढ लेंगे और फिल्म यहीं खत्म होती है। और याद रखो, जिंदगी कितनी भी कठिनाई दे, उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।